Okay. So first of all, I'm going to solve question number 4. Find K if following matrices are what? Singular. तो K हमें find out करना है और matrix is given to you 7, 3, -2 and K. ये मैट्रिक्स है अपने पास. तो ये मैट्रिक्स है. एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताती हूँ या फिर तुम ट्राई करोगे. क्या सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में? सिंगुलर मतलब क्या होता है, कब अपन उसको सिंगुलर बोलते हैं? व्हेन डिटरमिनेंट इज 0. व्हेन डिटरमिनेंट इज व्हाट? 0. एंड नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं अपन उसको? व्हेन डू वी कॉल इट एज नॉन सिंगुलर? व्हेन डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? दिस इज नॉन सिंगुलर. तो यस, तो इसका मतलब एज सिंगुलर ना, एज सिंगुलर. तो यस, उसका मतलब डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा. एज सिंगुलर, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? 0. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब क्या है यहाँ पे? 7, 3 -2k. दिस शुड बी 0. चलो, टेल मी द वैल्यू ऑफ k. इतना लिखो पहले. हाँ, तुरंत लिखो. वो पीडीएफ वगैरह से कॉपी करना वो अच्छी आदत नहीं है. वो अभी 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 लिखो सब प्रॉपरली. अभी सब कुछ अप टू डेट रहना है. गुड. चलो अब देखते हैं. सॉल्व करते हैं अभी, है ना? 7 into 3, 7 into k फर्स्ट ब्रैकेट में, -3 into -2 सेकेंड ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा फिर? 7k माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो k क्या हो जाएगा फिर? -6. 7k इक्वल टू -6. So k equal to -6 upon 7. K is equal to -6 upon 7. ओके, चलो. तो कोई डाउट है इसमें? सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट 0 होगा. सेकेंड, अब बी मैट्रिक्स है अपने पास, विच इज 4, 3, 1, 7, K, 1, 10, 9, 1. अब ये भी सिंगुलर है. ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. बी इज सिंगुलर, therefore डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 0. ये लिखना जरूरी है. चलो ट्राई करो फास्ट.
K is 6. Good. चलो, so let's try. Determinant of B should be 0 ना? तो determinant of B क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 7, K, 1, 10, 9, 1. This should be equal to 0. Okay. So 4 कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको? 4 इसको और इसको हटा दो. K 9 1 1. ओके. इसका अपन लेंगे अभी ऑपोजिट साइन 3 का. Remove this and this. 7 10 1 1. Okay. Next, this one. Plus 1. Tomorrow my college exams are going to start. Timing is 9 to 11. Okay. तो मतलब 11th के एग्जाम स्टार्ट हो रहा है पूर्वा? Yes, 11th के एग्जाम स्टार्ट हो रहा है क्या? Okay, देखते हैं. So remove this and this. तो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? 7 K 10 9. So this has to be 0. तो क्या आएगा फिर ये? 4 into 1 into K 1 into 9 9. Okay. Now minus 3 into 7 into 1 7. 1 into 10 10. Plus 1 into 7 into 9 63. Minus 10 into K 10K equal to 0. ओके. तो ये कितना हो गया फिर? 4K minus 36. ये -3 आता. -3 it's +9. It is what? +9. Then how much is this? Plus 63 minus 10K equal to 0. तो minus 10K and plus 4K. It's going to be minus 6K. Okay. इसको कैलकुलेट करो. ये कितना आएगा? 72. 72 and minus 36. It's going to be plus 36. So minus 6K is equal to minus 36. So K is equal to what? 6. K is equal to what? 6. Done. Check karo. Where did the 9 came from? This is -3 na? 7 minus 10 minus 3. And this is -3. -3 plus 9. Okay. So from this we got K is equal to 6. चलो अगला क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो फर्स्ट. C is K minus 1 2 3 3 1 2 1 minus 2 4. Okay. Now C is singular. So determinant of C is 0.
चलो बताओ आंसर। गुड। ओके गुड, 49/8 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ सी, k -1 2 and 3 3 1 2 1 -2 4. Okay, this has to be 0. This we want to be 0. अब क्या करोगे, k -1 को उठाया, उसका डिटर्मिनेंट बनाओ, this and this is deleted, 1 -2 2 and 4. ओके नेक्स्ट, इसको उठाओ, इसका साइन उल्टा करना है हमें, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, 3 1 2 4, इसको +3, delete this and delete this, 3 1 1 -2. Okay, now k -1, multiply this, 1 into 4, multiply this, -4, -2 into, this is 12 -2, this is -6, this is -1, इक्वल टू 0, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाना है, याद रखो, हाँ लेफ्ट टू राइट जाना है। तो कितना हो गया ये k -1, दिस इज हाउ मच, 8, दिस इज 10, 10 into -2, it's -20. This is how much, -7, -7 into +3, it's -21, equal to 0. 8 into k, 8k, 8 into -1, -8. This is -20, this is -21, equal to 0. कितना है फिर ये, how much is this, -49. So 8k -49 equal to 0. So 8k is equal to 49. So k is equal to 49/8. This is the answer. जिनका नहीं आया है वो लोग कॉपी कर लो फास्ट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 3, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस है ना जो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द रेगुलर मेथड, बिकॉज अगर मैं फिर से ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करूंगी तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके आई एम गोइंग टू यूज रेगुलर मेथड। तुम रेफरेंस बुक्स में देखोगे, रेफरेंस बुक्स लाइक मतलब टारगेट, मास्टर की, डाइजेस्ट, इसमें देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, बट ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूज करोगे तो फिर से वो नया कॉन्सेप्ट बन जाएगा जो कि 11th में था। तो उससे अच्छा, उससे बेटर मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट सॉल्व इट, ओके सॉल्व करो, ट्रांसफॉर्मेशन मत यूज करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? we need to identify whether the matrices are singular or non-singular. Okay, so check whether matrices are singular or non-singular. ओके हमें चेक करना है। चलो लेट्स चेक आउट थर्ड क्वेश्चन पहले करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सिंपल भी है। दिस इज द मैट्रिक्स, लेट इट एज ए 3 5 7 -2 1 4 3 2 5। चलो कोशिश करो फटाफट। सिंगुलर है या नहीं है तुम्हें चेक करना है, चेक करो सिंगुलर होगा या नहीं होगा। चेक वेदर द मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉट। नॉन सिंगुलर है, यस इट्स नॉन सिंगुलर। दो आंसर्स आए मेरे पास, 3 आए। चलो देखते हैं फिर। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए अपन को उसके लिए, है ना। वी नीड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर दैट पर्पस। सो इट इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 7 -2 1 4 3 2 5। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 3 इंटू क्या करेंगे अपन, इसको पकड़ के इसको डिलीट, है ना। तो क्या बचेगा, 1 2 4 एंड 5। ओके तो ये गया। अब इसको पकड़ो, ये प्लस है तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा।
इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। -2 3 4 5 +7, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। -2 3 1 and 2. Okay, let's solve this. 3 into 1 5s are 5, 4 2s are 8, -5 into -2 into 5, it's -10, -12. This is -4. This is -3. Okay. So what is this? -3 into +3, it's -9. This is -22. -22 into -5, it's +110. And this is -49. तो फिर ये 0 आ रहा है क्या? नहीं, ये 52 आएगा, है ना? Its answer is 52. तो 0 आया कि ये? नहीं, it is not 0. So it is not equal to 0. अगर ये 0 नहीं है, therefore A is which type of matrix? A is non-singular matrix. A is which type of matrix? A is non-singular matrix. All right. Yes. Any problem? कुछ doubt है इसमें? बोलो. A is non-singular matrix. सबका आया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? यस, जिनका नहीं आया कॉपी करो फास्ट। डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो सिंगुलर होगा, डिटरमिनेंट अगर नॉन 0 आता है तो नॉन सिंगुलर होगा, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ इज व्हाट? एक और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट इट एज बी अगेन, बी एज्यूम करके चलो। 7 5 -4 and 7, डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है हमें। चलो फाइंड इट आउट। चलो ट्राई करो फटाफट। ओके कितना आ रहा है वैल्यू? नॉन सिंगुलर है तो वैल्यू कितना आ रहा है? गुड 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 गुड, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते फिर। अब सिंपल है ना ये। 7 into 7 49 minus 5 into -4 it's -20। कितना है ये? 49 plus 20, it comes out to be how much? 69। तो 69 equal to 0 है क्या? नहीं, it is not equal to 0 and therefore what can I say? It is what? Non-singular matrix। देव लेट ज्वाइन किया तुमने? अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो सिंपल चीज थी आज, इतना कुछ था नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 अभी कर रहे हैं, ठीक है। B is which type of matrix? It is non
singular matrix. Since determinant of B is not equal to 0, it is what? Non-singular matrix. Next, first question I'm going to solve now. First question में क्या है? अभी लेटर्स दिए हुए हैं. यहाँ पे तुम लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन फिर से हम लोगों को पूरा चीज सीखना पड़ेगा, तो एक वो नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ डूइंग इट बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू. थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट इट्स ओके. इसे तो ये कभी पूछेंगे नहीं, बट तब भी ऐसा अज्यूम करके नहीं चलेंगे कि वो पूछते नहीं. चलो, ये सिंगुलर है या नहीं है ये हमें चेक करना है. सॉल्व किया मानसी पूरा? यस. एक्सपैंड किया डिटर्मिनेंट? गुड गुड गुड, वेरी फास्ट, नाइस. ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मानसी, व्हाट अबाउट दर्शना? चलो, सबने सॉल्व किया? गुड गुड गुड, वेरी गुड. लेट दिस एज सी, है ना? सो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज व्हाट? Determinant of A, B and C, P, Q and R, 2A minus P, 2B minus Q, 2C minus R. अच्छा. Okay, I'll show with the properties of determinants, but वो एक अलग concept है. Okay, तो बता तो देती हूँ मैं, बट थोड़ा समझ में आएगा नहीं आएगा आई डाउट. ठीक है, चलो, तो पहले नॉर्मल वे से सॉल्व करते हैं. A इंटू what is left? Q R, 2B minus Q, 2C minus R. Then B, P, 2A minus P, R, 2C minus R, C, P, 2A minus P, Q, 2B minus Q. Okay. अच्छा, A, Q into this minus 2B minus Q into R, है ना? माइनस B into P into 2C minus R minus R into 2A minus P plus C P into
2b minus q into 2a minus b. ऑलराइट, ओके, यहां तक कुछ डाउट है कि चेक करो एक बार. आगे a इंटू 2qc माइनस qr माइनस 2br प्लस qr, है ना. यहाँ पे फिर से माइनस b इंटू 2pc माइनस pr माइनस 2ar प्लस pr प्लस c इंटू 2bp माइनस 2aq minus minus plus pq. So this and this will go, this and this will go, this and this will go. ओके, तो ब्रैकेट के अंदर के वो चीजें कट हो गई. अभी क्या बचता है अपने पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2aqc, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2abr, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2bpc, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 2abr, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 2bpc, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 2aqc. तो चेक करो, ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, क्या बचा फिर अपने पास, 0. We got what? 0. So singular है ना फिर, okay. Therefore C is singular matrix. C is what? Singular matrix. डन. अब प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर तुम्हें जानना है तो देखो, अपन कोई भी दो रोज को ना ऐड कर सकते हैं. हम लोग कोई भी दो रोज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है. ये मेथड 1 था, पहला वाला आसान था वो. अब मेथड 2, ओवी की इच्छा है कि मैं प्रॉपर्टी का भी बताऊं, ठीक है. तो ये मेथड 2 जो है इट इज ऑप्शनल, तुम्हें नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, बट मैं बता रही हूँ बस, ठीक है. बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ओके. तो हमें इतना तो समझ में आया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए पी 2a minus p, b q 2b minus q, c r 2c minus r. Okay, now what I'm going to do is I'm going to add this r3 and r2. Okay, मैंने क्या बोला, कोई भी दो रोज तुम ऐड कर सकते हो. So I'm going to add r3 plus r2. मतलब हम लोग r3 में r2 ऐड कर रहे हैं, r3 में हम लोग r2 ऐड कर रहे हैं. r1 तो एज इट इज रहेगा, r3 में r2 ऐड कर रहे हैं, तो r2 एज इट इज है, r3 में r2 ऐड कर रहे हैं, सॉरी हाँ, r3 में r2 ऐड कर रहे हैं 2a
2b 2c, pp कट हो जाएंगे ना, R3 में R2 ऐड किया मतलब 2a माइनस p प्लस p, pp कट हो गए, 2b माइनस q प्लस q, q कट हो गए, 2c माइनस r प्लस r कट हो गए, है ना। अब 2 को बाहर निकाल सकते हैं हम कॉमन, डिटरमिनेंट के हिसाब से वी कैन टेक दिस 2 आउटसाइड, प्रॉपर्टी के हिसाब से, सो दिस 2 इज टेकन आउटसाइड, तो हमारे पास a b एंड c है। हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0। इफ 2 रोज, कहां कौन कौन आइडेंटिकल है, यहाँ पे R1 एंड R3 आइडेंटिकल है, so the value of determinant is what? 0. Value of determinant becomes what? 0. If 2 rows or 2 columns are identical, then value of determinant is what? 0. Done? Okay. Any problem? लिखना है तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन वो ऊपर वाला मेथड भी इतना कुछ बुरा नहीं था मेरे हिसाब से, वो भी मेथड अच्छा ही था, ऐसे बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं था, क्योंकि चीजें बहुत ही मतलब, हाँ मतलब प्रॉपर्टी अगर तुम्हें दिमाग में फिट है तो ऑब्वियसली इट्स गुड थिंग, अगर प्रॉपर्टीज दिमाग में फिट नहीं है तो मेथड 1 भी कुछ बुरा नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमिनेंट दिया, मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 1 6 0 99 99 105। कोशिश करो फास्ट, इसमें भी प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है। I got confused in multiplication and determinant, मतलब when to add and subtract, मतलब नहीं हो भी वैसे नहीं, C2 माइनस C1 करना पड़ेगा, मतलब मुझे नहीं समझ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तुम्हें किसमें प्रॉब्लम है देव? लेट्स कॉल दिस एज D, हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, करेक्ट, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। Let's say 5 0 5 1 99 100 6 99 105।
तो क्या हो जाएगा, पहले मैं इनका डाउट सॉल्व करती हूँ। ओवी तुम जो बोल रही हो वो भी सही है, R1 प्लस R2। मानसी तुमने जो बोला R3 माइनस R2 वो भी सही है, एंड C1 माइनस C2 वो भी सही है। ठीक है, इनमें से कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं तो। और जिनको नॉर्मल सॉल्व करना है, देखो देव किसमें गड़बड़ हो रही है देख लो, चेक करो एक बार। 5 है अपने पास, तो ये और ये हटा दिया हम लोगों ने, क्या बचा अपने पास 9 9 एंड 9 9। ये क्या है 100 105 5 outside. Now between the 4, do we add or subtract? अच्छा, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, 5 का तो कोई टेंशन नहीं। जो यहाँ पे 5 है वही अपन को कैरी आउट करना है, उसमें कुछ नहीं। यहाँ पे जो भी नंबर होता है ना उसका साइन हम उल्टा कर देते हैं। अब वहां पे तो 0 ही है, तो वैसे भी उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 0 तो आंसर वैसे भी 0 ही आने वाला है, 0 का कोई टेंशन लेना नहीं है हमें। अब ये 5 प्लस 5 16 99 99। अच्छा, ओके ओके, वहां पे गड़बड़ है। देख इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आता है इनका मल्टीप्लीकेशन? इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? 99 and 105। 99 and 105 तुम लोग ही बताओ कितना आता है मल्टीप्लीकेशन? 10395। अब माइनस लिखना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है 9900। ये तो 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ भी रहने तो यहाँ पे 0 तो होने वाला है। प्लस 5 इंटू, अब देखो यहाँ पे 1 इंटू 99 माइनस 99 इंटू 6। 99 इंटू 6 कितना आता है बोलो? 594। दोनों के बीच में माइनस साइन रहता है हमेशा। ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके, तो कितना है फिर? ये सब्ट्रैक्शन कितना है बोलो फटाक से? फर्स्ट ब्रैकेट वाला कितना है सब्ट्रैक्शन? टेल मी फास्ट। अच्छा, in multiplication of two matrices it is add or subtract? It is add. It is add. बस कभी कभी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, तो वो माइनस साइन की वजह से तो कंफ्यूज हुआ होगा, मुझे ऐसे लगता है। बट whenever we multiply two matrices it's add, it is not subtract. बट कभी कभी वो नंबर ही नेगेटिव होता है, इस वजह से हम माइनस ही लिख देते हैं सीधा। प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना। ये कितना है? 495। और ये कितना आ रहा है अपन को? हाउ मच इज दिस? माइनस 495। हाँ करेक्ट देव, परफेक्ट, सही समझा तू। तो ये क्या है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। 5 इंटू 495, so this is going to be 0. So D is what? Singular matrix. D is what? Singular matrix, because determinant कितना आया? 0 आया। ओके, तो ये बनता है अपना क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 अपन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो देन लेट्स स्टॉप हियर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। हाँ, कल की टाइमिंग का मैं देखती हूँ एक बार, कुछ हो सकता है क्या? अगर नहीं हुआ, कब तक एग्जाम है तुम्हारे अपूर्वा? कब तक एग्जाम से तुम्हारे? कौन से डेट तक एग्जाम से? 3 दिन की बस बात है? अच्छा,
ठीक है, नहीं फाउंडेशन के नोट्स तो मैंने सेंड नहीं किया है, करती हूँ ठीक है, चलो बाय बाय।